फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम सभी ने देखा कि क्लास 10th का इतिहास पहला चैप्टर खत्म हो गया और इतिहास दूसरा चैप्टर चल रहा है, समाजवाद एवं साम्यवाद। और उसी तरह से दूसरा चैप्टर में हम एक क्वेश्चन देखे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां और कैसे हुआ। तो आज हम लोग जो है इसी पर चर्चा करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहां कैसे हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की जो है सबसे दुखद घटना है। भारत के इतिहास में सबसे दुख का घटना जो घटा तो वही जलियांवाला बाग हत्याकांड ही है। सबसे बड़ा और भयंकर घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड है। यह हत्याकांड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ रहा है, अमृतसर पंजाब में पड़ रहा है। उसके बाद जलियांवाला बाग में हुआ था। अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था। तो घटना कैसे हुई इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि घटना जो है आखिर ये हुई कैसे। अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुई, पर ये हुई कैसे। 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक कानून लाया था। 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक कानून लाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लागू हुआ जिससे बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर आप पे कोई अंजाम नहीं है फिर भी आपको अंग्रेज सरकार चाहती तो आपको अरेस्ट कर सकता था। बिना किसी मुकदमे के जो है आपको अरेस्ट वो कर सकता था। उसके बाद इस एक्ट का भारत पर जो है भारत भर में विरोध हुआ। मतलब जब यह एक्ट आया तो भारत के लोगों को ये एक्ट जो है पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ जो है विरोध करने लगे। खासकर ये पंजाब के लोग ज्यादा विरोध करने लगे इसका, समझे। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 का दिन कैसा था। आखिर 13 अप्रैल 1919 का दिन जब भारतीयों को मारा जा रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो वहां का नजारा कैसा था। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हजारों लोग बैसाखी मनाने के लिए, हिंदुओं का जो है एक प्रमुख त्योहार है बैसाखी, मनाने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक साथ जमा हुआ था। करोड़ों लोग जो है बैसाखी मनाने के लिए शांतिपूर्व विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुआ था। यह बाग चारों तरफ से, जलियांवाला बाग जो है एक बात याद रखिएगा, वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, सिर्फ एक ही रास्ता है उसमें। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल डायर जो कि अंग्रेज सेना था, वो जो है लगभग 90 से ज्यादा फौज को लेकर आया जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जब वो अंदर घुसा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जब वो बाग के अंदर घुसा तो उसने जो मेन दरवाजा था, एक ही दरवाजा था उसमें, उसने उस दरवाजे को जो है बंद कर दिया और बिना किसी आदेश के जो है वो अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, समझे। उसके बाद जो है जब ये आदेश दिया तो सैनिक कम से कम 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाती रही। गोलियों का बारिश होता रहा जब तक कि बंदूक से जो है गोलियां खत्म नहीं हुई, तब तक जो है सैनिक रुका नहीं। कई लोग अपने जान बचाने के लिए जो है कुएं में, बीच में एक कुआं था, उस कुएं में भी कूद गए, लेकिन कई लोग बचे। कम से कम जो है कहा जाता है कि 379 लोग, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि 379 लोग जो है मृत्यु हुई, 379 लोगों की, और लगभग 1200 लोग जो है घायल हुए। उसके बाद इसका प्रभाव पड़ा कि पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई। मतलब पूरे भारत में जो है गुस्सा का लहर दौड़ गया। तो आज यहीं तक, इससे आगे कल पढ़ाएंगे।